नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि दीदी हमारे साथ नवरात्रि व्रत की रेसिपियाँ शेयर करना, जिनको हम व्रत में खा सके और आसानी से बन भी सके। मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी कि नवरात्रि व्रत की रेसिपी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। सामान भी ला के रखा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत मेरे साथ चल रही है। दरअसल मेरे साथ ना एक दिक्कत 2-3 साल से चल रही है और जिसको मैं निभाते निभाते यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और एक मेरे सामने जो मेजर प्रॉब्लम आई ना, वो मेरे घुटने को लेके ज़्यादा आई थी। एक तो दूसरी चल ही रही थी जैसी भी कैसी चल रही है, उसके लिए तो एक लंबा सा प्रोसेस चलने वाला है मेरे साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे मेरे घुटने को लेके आई है। घुटने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मतलब उसको खींचते खींचते मुझे कई महीने हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खड़े होकर काम करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घुटने मेरा साथ कम सा दे रहे हैं। हाथ पैर दुखने लगते हैं जैसे खड़े रहते हैं काम करते हैं, तो मेरा दिमाग वहीं पे जा रहा था और मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती थी तो थोड़ा सही सा हो जाता था। दवाई वगैरह मैंने लेनी थी। अभी मैं लास्ट वीक पिछले हफ्ते में डॉक्टर के पास गई और वहाँ पर जाके एक तरीके से मुझे शॉक लग गया। दरअसल घुटने में क्या हो रहा था, इससे उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। सीधे घुटने की मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर मैं बैठ जाती थी, खड़ा नहीं हो जाता था, खड़ी हो जाती थी तो बैठा नहीं जाता था। पोंछा वगैरह लगाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी सी हो रही थी। और जैसे हम डॉक्टर के यहाँ पे गए थे, उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 8 दिन का फुल रेस्ट करना है। आपको ना चलना है, ना फिरना है, ना खड़ा होकर खाना वाना ही बनाना है, ना घर में झाड़ू पोछा करना है। ये सुन के तो मेरी मुसीबत सी आ चुकी थी। और आप समझ सकते हो, अगर डॉक्टर बोल रहा है कि फुल रेस्ट करना है, मतलब ऐसे आप बेड पे बैठ जाइए और पैर को फैला लीजिए, इसको एकदम मोड़ना नहीं है। आपको उघड़ू भी नहीं बैठना है, आपको मोड़ना तक भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मेरी बहुत ज़्यादा मुसीबत भी आ चुकी थी। वैसे तो इतना ज़्यादा काम छोड़ा नहीं जाता है, फिर भी थोड़ा सा डॉक्टर को इग्नोर करते हुए मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत अपने घर के काम भी किए और एक दो रेसिपी आपके साथ शेयर भी की। लेकिन हाँ, जो शेड्यूल मैं बना के चली थी कि नवरात्रि व्रत की एक से एक बढ़ के रेसिपी आपको दूँगी, वो मैं आपको नहीं दे पाई थी। तो आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं फ्रेश रेसिपियाँ नहीं बना पा रही हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन बनाने में मैं असफल ही होती जा रही हूँ हर दिन। और ये है मेरी बेटी, जो अक्सर मेरा साथ देती है, बहुत काम करती है घर का। आज सुबह 7 बजे सो के उठी थी, जब तक मेरी बेटी ने सारा चाय नाश्ता भी तैयार कर लिया था, झाड़ू वगैरह, मतलब घर में बहुत सारे काम इसने कर लिए थे। ये तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे परिवार का, कि परेशानी में भी वो मेरा साथ देते हैं और कुछ हद तक मेरी परेशानी कम हो जाती है, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक हो जाती है। वैसे तो मेरे घर का कोई भी काम रुकता नहीं है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रुकता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसा है कि शेड्यूल बिगड़ सा जाता है। जो मैं काम करती हूँ वो नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली रेगुलर काम तो कर लेते हैं। मेरा काम रेसिपी शूट करने का है, तो वो तो ये कर नहीं पाएंगे और उसको तो मुझे ही करना होगा। तो ये एक छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वैसे ही अगर एक घर में काम करने वाली हाउसवाइफ को डॉक्टर बोल दे कि आपको फुल रेस्ट करना होगा, कुछ काम नहीं करना है, तो एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। वैसे मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत सारी रेसिपी सोच के रखी थी। व्रत की एक से बढ़ के एक आसान सी रेसिपी आपको दूंगी, क्योंकि व्रत में जितनी भी रेसिपी बनाई जाती हैं वो मेरे घर में भी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। हालांकि मेरे घर में व्रत नहीं रखे जाते हैं नवरात्रि के, हम रखते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम नवरात्रि व्रत में बनने वाली जो हर रेसिपी, सब्जी हो, कोई पकौड़ा हो, कोई हलवा हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। यशिका बताएगी, यशिका कुट्टू के आटे का जो हलवा बनाती है वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कुट्टू के आटे का कसार भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पकोड़े तो ज़रूर से बनाते हैं। रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे घर में कुट्टू के आटे के 2 बार पकोड़े बन चुके हैं। और वो जो नवरात्रि व्रत में आलू की सिंपल सी सब्जी खाई जाती है, जो कि बिना हल्दी के बनती है, उसके तो टेस्ट का कुछ कहना ही नहीं है। मतलब बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लगता है उसका। हम तो नॉर्मली भी घर में वैसे कभी भी मन करता है ना, बना के खा लेते हैं। एक दही वाले आलू होते हैं जो अक्सर व्रत में खाए जाते हैं। उबले हुए आलू को दही में डाल के और ऐसे फेंट के और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे व्रत की कोई भी रेसिपी आप बना लो, बनाई तो जाती है भूख के नाम से, मैया के नाम से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है। चलिए, ये नवरात्रि तो मेरे जा चुके हैं और अभी तो वैसे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। कोशिश करूँगी, आप सभी मुझे बहुत सारी रेसिपियाँ बोलते हो, कहते हो दीदी ये बना दो, ये बना दो, क्योंकि आप सभी का मानना है, मुझे तो पता नहीं, देखिए मैं तो काम कर लेती हूँ अपना। आप सभी बोलते हो कि दीदी आप जिस रेसिपी को बना देते हो उसका जो मेथड है ना, इतना इजी कर देते हो कि कोई भी उस रेसिपी को बना सकता है कुछ इस तरीके से। तो पता नहीं है, मेरे घर में जो भी कुछ सामान होता है
मैं उसी से कोई भी रेसिपी बना लेती हूँ, घर में पसंद की जाती है और आप सभी को भी पसंद आ जाती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखती हूँ, अब दिवाली का टाइम आ रहा है, करवा चौथ हो ही आ रही है। वैसे तो भी बहुत सारी रेसिपी आपको मिलने वाली है और अभी मुझे पता भी नहीं है मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है मैं 1 से 1.5 महीने के लिए फुल बेड रेस्ट पे चली जाऊँ, अभी इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। टेस्ट करवाए भी हैं, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। 8 दिन में उन्होंने रिपोर्ट देने की बात बोल रखी है, तो हो सकता है 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाए और देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या निकलता है, कैसे होता है। मैं अपने काम पे फिर से खड़ी होती हूँ या फिर 1-आध महीने के लिए अपने काम को रोकती हूँ, देखते हैं। चलिए, ये एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ में शेयर कर ली थी, तो मैंने कर दी है। कोशिश करूँगी आप जितनी रेसिपी मुझे बोलते हो मैं बना सकूँ, पूरी कोशिश करूँगी।